Good morning, student. In the second chapter of EVS, we will learn about a snake charmer. The name of the lesson is A Snake Charmer Story. I am Aryana. I can do something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbiyas. My grandfather, Roshan Naji, was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. So, this is the story of a snake charmer. A snake charmer मतलब क्या होता है? जो सांपों को पकड़ता है, मतलब सपेरा, उसे कहा जाता है अ स्नेक चार्मर। आज हमारी स्टोरी उस स्नेक चार्मर के बारे में है। उस स्नेक चार्मर का नाम था आर्यना। वो कहता है कि मैं बहुत से खास चीज़ें कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूँ। क्या आप बता सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बीन बजा सकता हूँ। आप ये सोच के अचंभा हो जाओगे कि जब मैं बीन बजाता हूँ तो उसकी धुन सुनकर सांप नाचने लगते हैं। और मैंने बहुत सी कलाएं सीखी हैं, वो मेरे परिवार के लोगों से। हम लोगों को जाना जाता है एज कलबिलियास। ये हमारा खास नाम हमें दिया गया है। मेरे दादा, जिसका नाम है रोशन नाथ जी, वो बहुत ही प्रख्यात थे। हमारे जो एक तरह के लोग होते हैं जो सांपों को पकड़ते हैं, उसमें वो प्रख्यात था। हम आसानी से कोई भी जहरीला सांप पकड़ सकते हैं। वो मुझे बहुत सी कहानियाँ सुनाते जो उसके जीवन में घट चुकी है। उसी में से कुछ कहानी मैं आपको मेरे खुद की शब्द जोड़कर समझाने वाला हूँ। जैसे कि सभी को पता है कि जो सपेरा होता है, जैसे ही वो बीन बजाता है तो सांप कहीं भी हो, वो बीन की आवाज़ से उसके पास तुरंत चला आता है। सपेरे की बीन इतनी मधुर होती है कि सपेरा कोसों दूर हो तो भी वो उसके पास आ जाता है। और वो सपेरा उस सांप को, अगर वो कोई जहरीला हो या खतरनाक सांप हो, तो बीन बजा के उसको अपने वश में कर लेता है। और जैसे ही वो उसको पकड़ लेता है, वो उसको टोकरी में डालकर ले जाता है। कभी कभी हम घर पर रहते हैं तो अचानक से सांप आ जाता है, तो हम भी किसी सांप पकड़ने वाले को बुलाते हैं ताकि वो सांप किसी को नुकसान ना पहुंचाए, या अगर वो किसी को काट ले तो उसका जहर चारों तरफ फैल जाता है और वो इंसान शायद बच भी नहीं पाए, या फिर हमें उसे तुरंत कुछ इलाज करवाना पड़ता है। इसलिए इस खतरे से बचने के लिए कि जब कोई सांप हमारे पास आए, हमारे घर के आजू बाजू आए, तो हम किसी सांप पकड़ने वाले को बुलाते हैं ताकि वो उसे पकड़कर ले जाए। तो हम इसमें से अभी आगे बढ़ते हैं। जो वो अपने कहानी जो उसके दादा ने उसको सुनाई थी, उसमें से वो कुछ कहानी सुनाने वाला है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। दादाजी remembers, from the time of my grandfather and great grandfather, we have always been sapera, snake charmers. Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village, carrying our snakes in bamboo baskets. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets.
जब हमारे दादा और परदादा के समय की बात है, तब से आज तक हमें सपेरे के नाम से जाना जाता है। सांप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है। वो हमारा एक महत्वपूर्ण किरदार हमारे जीवन में है। हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तभी भी हम उस सांप को हमारे बैम्बू बास्केट मतलब टोकरी में लेकर, लकड़ी के टोकरी में लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जब भी हम कहीं किसी गांव या शहर में रुकते हैं, तब वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। We would then take out our snakes from the baskets, मतलब जब वो भीड़ इकट्ठा होती है, तब हम उस सांप को उस भीड़ में से निकालते हैं। Even after the people would stay on, they knew that in our tin box there were many types of medicines from them. जब हम ये खेल दिखाते हैं, हम सांपों को निकालते हैं बाहर टोकरी में से और फिर करतब दिखाते हैं ताकि सभी लोग देखें और मनोरंजन उसका उठाए। हम बीन बजाते हैं और सांप उस धुन में नाचने लगते हैं और उन खेल को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो जब तक खेल ख़त्म ना हो, सपेरा जब तक बीन बजाना बंद ना करे और वो खेल ख़त्म ना हो, तब तक भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होती है। और थोड़े लोगों को पता होता है कि उनके पास एक टीन का डब्बा होता है जिसमें दवाइयाँ होती हैं। We made these medicines from plants collected from the forest. I had learned all this from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. ये जो दवाइयाँ होती है वो आयुर्वेदिक होती हैं। वो हम पेड़ पौधों से जंगल में जाते हैं, वहाँ से पत्ते निकालते हैं और जो शहद निकालने के काम आता है उससे वो हम दवाइयाँ बनाते हैं। ये हमने हमारे परदादा से सीखा हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ लोगों को मदद कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बहुत दूर तक रहते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, तब हमें थोड़े लोग पैसे देते हैं और थोड़े हमें दाना देते हैं ताकि हम हमारा गुजारा कर सकें। उसी पैसे और उसी जो हमें दाना दिया जाता है उससे हमारा घर चलता है, क्योंकि हम सवेरा है, हम दूसरा कुछ काम ज़्यादा नहीं कर पाते। हम एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, अपना खेल दिखाते हैं और खेल दिखाकर पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर कोई हमें किसी को मदद चाहिए, सांप काटा है, कुछ किया है, उसके में से जहर निकलना हो, तो हम उस जहर को निकाल कर हम उनकी मदद करते हैं और उस मदद से वो हमें पैसे या दाना देते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। Sometimes I was called to a place where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that. But I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. But most of the snakes are not poisonous. एक बार एक समय की बात है कि मुझे एक बुलावा आया कि किसी को एक जहरीले सांप ने काटा है। मैं उस हिस्से को देखकर बता सकता हूँ कि कौन से सांप ने उसे काटा है। उसके दांत की जो छाप होती है, जहाँ पर काटा हुआ है उसकी छाप होती है, उस हिस्से से मुझे पता चलता है कौन से सांप ने उसे काटा है। मैं उसको तुरंत दवाई दे देता हूँ, पर हर बार ऐसे नहीं होता है कि मैं जो दवाई दूँ वो उसे काम आ जाता है।
कभी कभी मुझे कुछ देरी होने के कारण कुछ दुर्घटना हो जाती है। थोड़े सांप का जो जहरीले होते हैं काटने से तुरंत तभी मर जाते हैं, पर सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।